हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ आदि शक्ति, जय बजरंग बाबा जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपके घर परिवार में सुख और शांति का वास होगा, माँ लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में सुख समृद्धि आ रही है। एनर्जी को क्लेम जरूर करें। आप सबका वेलकम है। आज की टैरो रीडिंग में हम देखेंगे कि आप कुछ लोगों के हमेशा ही चर्चा का विषय रहे हैं। उन लोगों ने आपके बारे में हमेशा ही कुछ भला बुरा और लोगों के कान भरने का काम किया है। लेकिन कहते हैं जो सच्चा इंसान होता है उसके लिए अगर कुछ बुरा भी कहा जाता है तो उसका इफेक्ट उसकी लाइफ में पॉजिटिव पड़ता है। तो इसी टॉपिक पर आप थंबनेल देख चुके हैं। तो आपके लिए बहुत कुछ भला बुरा कहा गया है, लेकिन उस बुराई ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला दिया है वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज हमारे टैरो डेक के माध्यम से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एनर्जी को क्लेम जरूर कर दें। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक राशिज निकल कर आएंगी, उनको बता दिया जाएगा। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। देखिए फर्स्ट कार्ड ही क्या आया है, आप खुद से देखिए। अभी मैं आपको इसको रीड करके बताऊंगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और स्वॉर्ड्स क्या दिखाते हैं? हाँ, एयर एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन को। और देखिए ये पर्सन कितना खुश है, इसकी शक्ल से ही बहुत श्रूड माइंडेड लग रहा है। यानी कि जो हमेशा दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलकर दूसरों को तकलीफ देकर खुद खुश हो जाता है, इसे दूसरों के गम से कोई मतलब नहीं है। आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा इंसान रहा है या कुछ ऐसे इंसान रहे हैं जिन्हें सिर्फ आपको दर्द देना ही आता है, और वो उसको उस दर्द को आपको जो दर्द देते हैं उसमें एक खुशी अनुभव करते हैं। जो आपके अंदर कमियां नहीं हैं वो भी आपके अंदर कमियां बताकर वो लोगों के साथ इंजॉय करते हैं। ऐसे लोग आपके शुभ चिंतक तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ आपके अपने जरूर हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं अनवाइज चॉइस। आपकी एक ऐसी चॉइस है, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसे आपने ही चुना है, लेकिन ये लोग आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। A better way that will make you happier. Avoid people who lack integrated or who have questionable motives. देखिए क्या कहा जा रहा है, आपको ये कार्ड ही कह रहा है अवॉइड दिस टाइप ऑफ पीपल। अगर आपने किसी, कई बार देखिए हम भगवान नहीं हैं, हम कुछ लोगों को अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से लाते हैं, लेकिन फिर हमें धीरे धीरे उस इंसान का आउटर फेस, जो आउटर मास्क होता है वो उतरता है, और इंटरनल उसकी जो मंशा होती है वो धीरे धीरे दिखाई देने लग जाती है। तो कई बार लाइफ में डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों से अवॉइड करने को कहा जा रहा है। नंबर 5 की एनर्जी है, सिंह राशि हो सकते हैं। 5 14 23, 5 14 23 आपका डीओबी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, सिंह राशि हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। अभी तो हमें ये पता लगा कि कुछ लोग हैं जो आपके बारे में बातें तो करते हैं आपकी इमेज को गिराना चाहते हैं, आपको तकलीफ देना चाहते हैं, ताकि लोगों के आगे आपकी इमेज बहुत खराब बन जाए। नेक्स्ट देखते हैं। यस, देखिए ऐसे लोगों की वजह से आपको पता लगा है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो छिप कर वार करते हैं, लेकिन ईश्वर भी आपके साथ ही है। ऐसे लोगों ने आपका दिल तो उदास किया है, और आप इन लोगों को कुछ समय पहले इतना सीरियसली ले रहे थे कि आपकी लाइफ में और अच्छी पॉजिटिविटी आ रही थी जिसे आप देख ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आप दर्द में थे। आपने जिससे उम्मीद की उस इंसान ने, उन लोगों ने आपके लिए भला बुरा कहा, आपकी इमेज को गिराने का प्रयास किया, जिस वजह से एक समय ऐसा बिताया आपने, कुछ दिन ऐसे रहे जब आप बहुत ज्यादा सैड रहे, सैड एनर्जी में रहे। ओके, नंबर 4 की एनर्जी है, कर्क राशि हो सकते हैं, एंड 4 13 22 31 ये डीओबीज हो सकती हैं। मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग डीओबी बता रही हूँ। ओके, यानी कि कर्क राशि वाले हो सकते हैं। और ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनका शायद कुंडली में राहु गलत इफेक्ट दे रहा है, या राहु की दृष्टि उन पर पड़ी हुई है।
तो आपके लिए देखिए, आप ऐसी सिचुएशन में उन्होंने आपको डाला है और उन्हें पता है कि आप इमोशनल पर्सन हैं। वो जो भी आपके लिए बातें बोलते हैं, जब आपको पता लगता है या इनडायरेक्टली आप पर कुछ टॉन्ट मारते हैं, जिससे आपको दुःख होता है, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि वो गलत हैं, लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए वो इस एनर्जी को हमेशा छिपाते रहते हैं, वो फ़ील नहीं करते हैं। तो उनका मेन मोटिव आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन करना है और आपको बुरा साबित करना है, क्योंकि देखो कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं। वो चाहते हैं कि उनका असली चेहरा लोगों से छिपा रहे। वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, खुद भले बन जाते हैं और आपको बुरा बना देते हैं। ये लोग बहुत शातिर होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है सामने वाला खुद को कहते हैं सामने आएगा ही नहीं, तो किसी को कैसे पता लगेगा कि सच कौन और झूठा कौन। तो आपकी लाइफ में ऐसे शातिर लोग रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यस, देखिए ऐसे लोगों की वजह से आपने बहुत अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाया है जिसमें आपको कई बार ऐसा लगा कि जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या आपको करना है। आपको जो चीज़ें ठीक लगती थी वो गलत साबित हुई, जो गलत लग रही हैं अब आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, या आपको डर लगता है कि सही चीज़ें भी गलत हुई तो जो गलत ही है तो उसके लिए कैसे डिसीज़न लिया जाए। क्योंकि कई बार लाइफ में हमें क्या होता है, रिस्क लेना होता है। रिस्क लेने पर कुछ चीज़ें हमें गलत दिखती हैं, लेकिन फिर वो सही साबित होती हैं। तो आपको उस पर्सन की वजह से, उन लोगों की वजह से ऐसे स्टक सिचुएशन झेलनी पड़ी है। लेकिन अब आप, जो उन्होंने आपको, ऐसे हो सकते हैं वो लोग कि बहुत डोमिनेटिंग टाइप के, और बाहर तो आपकी बुराई करी और आपको ही बुरा रिप्रेजेंट किया और आपको एक जैसे होता है ना, अपने अंडर प्रेशर रखा। लेकिन अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रही हैं। आपने अपना रास्ता खुद बनाया है। आप जो उनके अटैचमेंट कहेंगे बहुत ज़्यादा, अपने रिश्तों को निभाने की जो प्रवृत्ति आपकी है, अब आप उस चीज़ को, उस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। आपके आँखों पर जो अपनेपन की पट्टी थी, उसे आप उतार रहे हैं, जो कि समय ने उतारी है, क्योंकि आप बहुत समय तक ऐसे लोगों का असली चेहरा नहीं देख पाए हैं। नंबर 8, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपने एक लंबा समय स्टक रहकर इमोशनली डिस्ट्रैक्ट फील करके आपने खुद के लिए रास्ता बनाया है। नंबर 8 वृश्चिक राशि हो सकते हैं। 8 8 17 26 ये डीओ भी हो सकता है। तो आपकी जो अंदर की एक इंटरनल सैडनेस की फीलिंग थी, वो कहीं ना कहीं अब आपको एक पॉजिटिव थिंग बन दे रही है। एक पॉजिटिव इमोशंस की एंट्री हो रही है। इसीलिए अब आप उन सब चीज़ों को तोड़कर, या उस दरवाजे को खोलकर जहां आपको एक तरह से माइंडली कैद किया गया था, आप बाहर निकल रहे हैं। और यही आपकी एबिलिटी अब आपको कहीं से कहाँ पहुंचा रही है। आपने कुछ जीवन के गलत डिसीजन जो लिए थे, अब आप उन गलतियों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब आप जो डिसीजन लेंगे वो बहुत आपके अनुभवों के आधार पर होंगे। तो अब आपकी आंखों पर जो अपनेपन की पट्टी थी, जो आपको दिखाई नहीं देती थी, वो हट रही है। और आपके लिए, कहते हैं ना, सक्सेस के रास्ते खोलने के लिए हमें खुद से एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अब आप अपने लिए खुद से रास्ते सक्सेस के खोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। यस, जैसे कि आपने रास्ते खोले हैं, 7 की एनर्जी है, तुला राशि हो सकते हैं, 7 16 25। अब आपने क्या किया है, आपको पता लगा है कुछ लोगों के थ्रू, क्योंकि देखिए जब कहीं कोई इंसान बातें करता है, वो कुछ टाइम के लिए छिप जाती हैं, पर कुछ समय के बाद हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। आपको दुख भी हुआ, लेकिन आपने उस चीज़ को फ़ील किया। फिर आपको लगा कि मैं ऐसा, या मैं ऐसी क्यों? आखिर मेरे लिए ऐसा क्यों बोला गया? फिर आपने धीरे-धीरे चीज़ों को समझना शुरू किया। आपने अपने माइंड को अब डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। आप किसी नेचर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, या हो सकता है आपने कुछ ऐसा करियर में या कोई ऑनलाइन कुछ ऐसा काम शुरू किया जिससे आपका माइंड अब डाइवर्ट हो रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप नेचर लवर हैं, आप
पैशनेट पर्सन तो थे ही, लेकिन कहते हैं कई बार किसी नेगेटिव पर्सन की सराउंडिंग्स में हम चले जाएं तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा ही हुआ है, लेकिन अब आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया है। अब आप नेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ों में लगे हैं, या आपने कुछ मनी रिलेटेड काम शुरू किया है जिससे आपको थोड़ा अर्निंग भी होगी, और आपने अपने आप को अब स्किल डेवलपमेंट शुरू किया है, और आपकी ये क्वालिटी ही आपको आगे लोगों के आगे दिखा रही है, आपको बढ़ा रही है आगे। क्योंकि आपने जो कर्मा कहते हैं, एक कर्मा जो हम सभी बिलीव करते हैं, जो कर्मों का बीज बोया था, अब उसमें फूल लग रहे हैं। कुछ दिनों में उसमें फ्रूट्स लगेंगे, यानी कि आपकी जर्नी फ्रूटफुल होगी। बस आपको अब जो ड्रेन करने वाले लोग थे आपकी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को, उनको अवॉइड करना है। और आप टेंशन बहुत लेते हैं, किसी ने क्या किया उसको 10 दिनों तक फ्यूचर में भी इफेक्ट करने देते हैं। तो अब आपको अननेसेसरी वरी को रिमूव करना है, यानी कि जो भी आप स्ट्रेस लेते हैं उसको रिमूव कर देना है। आप जो काम जिन एक्टिविटीज में लगे हैं उसी में समय दीजिए, आपके लिए फ्रूटफुल होने जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, आपके प्यार को, आपके कद्र को, आपके केयरिंग नेचर को किसी ने अंडर एस्टिमेट कर दिया है। उन्हें लगता है आपके इमोशंस आपको वीक कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए आप वो इंसान हैं कि इमोशंस के सैलाब में भी खुद को टिका कर रखना जानते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई रिश्तों में कुछ नई शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आप पुराने रिश्तों से इतना टूट चुके हैं कि अब आप नए रिश्तों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर भी एक आपकी बहुत पावरफुल इमेज निकल कर आई है। जिन लोगों के सामने आपके चहीते लोगों ने आपकी इमेज को खराब करने के लिए कुछ अपशब्द बोले हैं, पहले वो लोग उनकी बातों का विश्वास करते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने आपको जाना है, वैसे वैसे अब उन लोगों ने जो आपकी बुराई की जाती है उस समय वो वहाँ से हट जाते हैं। उन्हें ऐसा फ़ील होने लग गया है कि ये पर्सन हमें भी नेगेटिव बना रहा है। तो आपकी बुराई करने वाला इंसान आज खुद बुरा बन रहा है, जिसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। उन्होंने बुराइयाँ की, लेकिन आपने अपने आप को डिफेंड करना बंद कर दिया है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप सोचते हैं कर्मा, सबको कर्मा मिलेगा। इसी वजह से जो आपकी ये लाइफ का क्वीन एनर्जी है, ये आपको फर्श से अर्श तक ले जा रही है। जिन लोगों के सामने आपके लिए बुरा कहा गया है, आपको एक बुरा पर्सन पोर्ट्रेट किया गया है, अब जिन लोगों के सामने किया गया वो लोग ही आपकी बड़ाई कर देते हैं। कई बार उस पर्सन की बातों को काट देते हैं कि हमें तो ऐसा नहीं लगता। अब उस पर्सन को ये लग रहा है कि आप घर बैठे या उनसे दूर होकर भी उन लोगों के मन में या अपनी इमेज को कैसे अच्छा बना रहे हैं, और ये आप नहीं कर रहे हैं, ये ईश्वर का आप पर आशीर्वाद है। कुछ गलत चीज़ें कुछ समय के लिए छिपी रहती हैं, पर धीरे-धीरे वो एक्सपोज़ होने लग जाती हैं। आपने केयरिंग की है, केयरिंग फॉर अदर्स बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। केयरिंग करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुद की केयर भी करना एक हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है। आपकी इंट्यूशन पावर, ट्रस्ट योर इंट्यूशन पावर। आपकी इंट्यूशन पावर पहले ही बता देती है कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन आप भावों में बहकर उसको सुनना नहीं चाहते हैं। तो आपके लिए ये गाइडेंस है। आपकी साइकिक एबिलिटी ईश्वर ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई है, और ये हो सकता है आगे आने वाली लाइफ में आपको एक प्रोफेशनली स्किल्ड पर्सन बना दें। तो अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करें, अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट होने दें, अपने हार्ट चक्रा पर काम करें। तो लाइक अ क्वीन आपकी एनर्जी एनर्जाइज हो रही है, क्योंकि इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या आया, नंबर 6। नंबर 6 देखिए, आप ऐसे पर्सन हैं हमेशा देने में बिलीव करते हैं, बदले में कुछ लोगों से एक्सपेक्टेशंस की लेकिन मिला नहीं, और अब आपने अपने आप को डिफेंड करना, एक्सपोज करना या एक्सप्रेस करना और किसी से उम्मीद करना वो छोड़ दिया है।
लेकिन जो आपने कर्मा किया है, जब आप एक बुरी सिचुएशन में थे, हो सकता है आपने कोई बुरा समय फेस किया है, हेल्थ इश्यू हो सकता है या रिश्ते में बहुत स्टक समय आपका आया, लेकिन फिर भी आपने दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा है। और यही आपका कर्मा आज आपको एक शाइनिंग स्टार बना रहा है। जो लोगों ने आपकी बुराइयाँ की हैं, वो बुराइयाँ आपकी अच्छाइयों में परिवर्तित हो रही हैं, क्योंकि आपके अंदर बुराइयाँ नहीं थी। आपके अंदर अच्छाइयाँ ही थी, आपके लिए जो बुराइयाँ बोली गई थी, लोगों ने कुछ समय तो उस पर विश्वास किया, पर धीरे-धीरे सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। आपको ये कहा जा रहा है, आप अपनी वेल्थ को जब शेयरिंग करते हैं, तो ये देख कर करें कि वास्तव में ज़रूरत किसे है। वैसे तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कौन पर्सन नीडी है और कौन पर्सन सिर्फ़ इस्तेमाल करना जानता है। ये आपको समय ने सिखा दिया है। आपको यही कहा जा रहा है, आने वाले समय में भी अपनी इंट्यूशन पावर, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को यूज़ करें। किसी को भी जैसे आपने पहले एक खुले दिल से सबका वेलकम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, वैसे ना करें। सामने वाले को समझें कि कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है और कौन रियलिटी में हेल्प के लिए एक तरह से जैसे जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, उसी तरह से आपकी हेल्प के लायक कौन है, पहले ये ज़रूर इंट्यूशन से अपनी अपनी साइकिक एबिलिटी से पता लगा लें। तो नंबर 6 की राशि है वर्गो, कन्या राशि हो सकती है 6, 15, 24, डीओ भी हो सकता है। बहुत पॉजिटिव साइन है। और देखो, जिन लोगों के सामने आपकी बुराई की गई ना, जब उन लोगों का शायद आपसे कभी कभार आमना सामना होता हो या कभी कभार बाय फोन बात हो जाती हो, तो आजकल हर इंसान इतना मेंटली कैपेबल है, इतनी हम सब की साइकिक एबिलिटी ईश्वर ने दी है, क्योंकि ये कलयुग है। जब बुरा ज़्यादा बढ़ता है तो अच्छा भी बढ़ता है। तो लोग ना कई बार हमारी आवाज़ सुनकर या हमें 1-2 बार दूर से ही देखकर बहुत कुछ हमारे बारे में जान जाते हैं। और जो आपका बिहेवियर होता है, वो सबसे बड़ा पावरफुल टूल होता है, जो दिखाता है आप क्या हैं। और यही बिहेवियर आपको लोगों में एक शाइनिंग स्टार बना रहा है। आपकी इमेज को जो नीचे गिराने की कोशिश की गई, वो अपलिफ्ट हो रही है। और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका कर्मा कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रिन्यू। तो हो सकता है, देखिए, ऐसे लोगों से आपने कुछ दूरी बनाई है। नेक्स्ट और ले लेते हैं एक, यानी कि लाइफ में, यस, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का है और साथ में रिन्यूअल का, क्योंकि रिन्यूअल का कार्ड आया इसीलिए एक और लेना पड़ा कि ये रिन्यूअल किस चीज़ का है। 10 ऑफ स्वॉर्ड, आपने अब जो जिन लोगों ने या जिस पर्सन ने जिसके प्रति आप पूरे डेडिकेटेड हैं, उस पर्सन से आपने दूरी बनाई है। अब आप चाहते हैं कि मुझे अब उस बंद रिश्ते में, जहाँ आप सांस भी नहीं ले पाते, आपको नहीं रहना है। और ये दूरी आपके लिए, यही जो सेकंड कार्ड आया हमारा रेन्यूअल का, ये यही शो कर रहा है कि ईश्वर भी चाहते हैं आप फॉरगिव करें, आगे बढ़ें। आपकी आगे लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है। ज़िंदगी में बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो कोई भी नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी वो आते हैं। वो किसी ना किसी तरह से कार्मिक पैटर्न या हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। अब आपने ऐसे लोगों को से, अब आप वो कुछ बोले भी, आपको पता भी लगे, तो आप अब रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि आपने खुद को समझा लिया है। आपने अपने लिए कुछ ऐसा डिसीज़न लिया है, कुछ ऐसे आपके माइंड में एक होता है ना, बहुत हायर लेवल के आपके विचार हो चुके हैं कि आपको किसी के लेवल में नीचे नहीं गिरना है। आपको ईश्वर ने मौका दिया है, आप सँभलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी सक्सेस पर ध्यान देंगे, जो जिसने किया उसको फ़ॉरगिव करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप कर्मा में बिलीव करते हैं। जो उसने किया उसके कर्मा का फल उसको ईश्वर देंगे, आप ये विश्वास करते हैं। आपने इस सिचुएशन को, हो सकता है किसी पर्सन के साथ रिश्ता या किसी बैड सिचुएशन को जिसमें आपने बहुत सहा, उसको आपने एंड कर दिया है। आपने अपनी सैडनेस का एंड कर दिया है, क्योंकि अब आपने जो आपकी सैडनेस की जो फीलिंग थी, उसको आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है। कहाँ? नेचर के साथ। हो सकता है आप गार्डनिंग करते हो सकता है आप म्यूज़िक करते हो या सोशल मीडिया पर ब्लॉग्स बनाते हो,
या फिर टैरो रीडिंग करते हो या फिर अकल्ट साइंस में एंटर कर रहे हो, आपने जो ये सैडनेस थी लाइफ की, जो डिसअपॉइंटमेंट थी, उसको शिफ्ट कर दिया है, यानी कि किसी स्किल में शिफ्ट करना। और यही आपका रिन्यूअल है, क्योंकि अब आपको ऐसे रिश्तों से फर्क नहीं पड़ता है, और यही आपकी क्वालिटी आपको अलग बना रही है। आपको अपलिफ्ट किया गया है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि भी हो सकते हैं, 1, 10, 19, 28। ओके, कैप्रिकॉर्न है ये रिन्यूअल। चलिए, नंबर 2 की राशि भी है वृष राशि, जो कि 2, 11, 20, 29 हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है। 2 निकल आए हैं, स्टार एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जैसा कि आपने अपने लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया है, और इसी स्ट्रगल ने आपको जिंदगी में स्टार, हमने आज हमारा थंबनेल भी है ना 10 शाइनिंग स्टार, कि लोगों में बुराइयां करने के बाद भी आप एक, आपके अंदर की एनर्जी एक पॉजिटिव वे में फैल रही है, और लोगों को आपकी ये चमक दिख रही है, आप शाइनिंग स्टार हैं। और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कोई स्टार टूटता हुआ दिखा हो या दिखेगा। इट मीन्स है मैनिफेस्टेशन, कोई इच्छा आपकी पूरी होने जा रही है। ईश्वर आपके स्ट्रगल से, आपके दुखों को अब दूर कर रहे हैं। लेकिन आपको अपने फ्यूचर में पॉजिटिव रहना है, फेथ रखना है। चैलेंजिंग टाइम्स को आपने एंड कर दिया है। द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यानी कि आपका प्रकाश, उस बुरे वक्त का एंड, और एक प्रकाशमान रास्ता आपके लिए खुल रहा है। ये द स्टार की एनर्जी आपके लिए बोल रही है। नेक्स्ट हमारा क्या आया था, विक्ट्री। देखिए, पहले क्या आया था कि अनहेल्दी चॉइस, आपने कुछ ऐसी अनवाइजली जैसे चूज कर लेते हैं, कुछ लाइफ में ऐसा डिसीजन ले लिया, कोई पर्सन चूज कर लिया, लेकिन अब आपको विक्ट्री मिल रही है। यानी कि जिन लोगों ने आपकी बुराइयां करी हैं, उनकी बुराइयों से आपकी जिंदगी पर, आपके करेक्टर पर, आपके पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब वही लोग जान चुके हैं कि आप एक बहुत स्ट्रांग और एक एक्सपीरियंस्ड और एक स्पिरिचुअल और एक डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन है। अब आप लाइफ के उस पाथ पर हैं जहां सक्सेस आपके साथ है। आपके अंदर का पैशन, आपके अंदर की ऊर्जा अब बाहर फैल रही है, जो लोगों को दिखाई दे रही है। नाउ यू आर गोइंग टू बिकम एन विक्टोरियस पर्सन, अ विक्टोरियस पर्सन। तो आपकी पर्सनैलिटी अब ग्रो कर रही है। और देखिए, आपने भी खुद में चेंज फील किया होगा। एक इंटरनल चेंज हो सकता है जब हम किसी ऊर्जा से जुड़ते हैं, डिवाइन ऊर्जा से जुड़ते हैं। एक एक्सटर्नल चेंज होता है जब हम कुछ अपनी बॉडी और अपने रहन सहन या फिर ईटिंग हैबिट्स में या फिर अपनी पर्सनैलिटी में, अपने ड्रेसिंग सेंस में कुछ चेंज लाते हैं। तो इस तरह के चेंज ने आपको एक हायर अथॉरिटेटिव पर्सन बना दिया है, और अब आप एक विक्टोरियस पर्सन है। आपके जीवन में सक्सेस मिल रही है, जो आपने स्ट्रगल किया, अब उसकी फ्रूट्स, यानी कि फ्रूटफुल होने का समय आ गया है। विक्ट्री मिल रही है। वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकॉग्निशन, लोग आपको जानने लगे हैं। किसी ने तो बुराई की कि आपकी इमेज डाउन हो जाए, लेकिन उस जो डाउन इमेज थी, उसको ईश्वर ने ऊपर उठाया है, क्योंकि आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। आपको सक्सेस मिल रही है, लोग आपको जानने लगे हैं। और जो आप काम कर रहे हैं, हो सकता है, देखिए अभी आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हो या किसी नए काम में आपने एंटर किया हो, तो थोड़ा आपको स्ट्रगलिंग लग रहा हो, लेकिन आफ्टर स्ट्रगल ये आपको एक विक्ट्री दिलाएगा। और जैसा कि कुछ नए लोग भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपके लिए अच्छे साबित होंगे। आपकी विक्ट्री निश्चित है। तो आपको ऐसे लोगों को आने देना है, लेकिन वाइजली, बेवकूफ नहीं बनना है। चलिए, आई होप आपको रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। एक लास्ट लेते हैं, ओके, फिर एंड करते हैं। देखिए, वाइज काउंसलर, ये पर्सन कैसा है, आप ना अब स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी से जुड़ चुके हैं। हो सकता है आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हो, या आप जैसे टैरो रीडिंग देख रहे हैं, ये भी तो एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है। तो आप एक तरह की स्पिरिचुअलिटी से, अकल्ट साइंस से, या किसी तरह के गाइडेंस से जुड़ गए हैं। हो सकता है आने वाले समय में आप खुद भी लोगों को गाइड करें, क्योंकि एक तो आपका लाइफ एक्सपीरियंस, और दूसरा आपकी एनर्जी ऑन द हाई लेवल, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर घर कर गई है। आपकी ऊर्जा स्पिरिचुअल ऊर्जा से जुड़ चुकी है, इसीलिए आप ग्लो कर रहे हैं। ओके, देखिए, आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प, ट्रस्ट द आंसर्स विल कम।
ईश्वर पर विश्वास रखें, जो आपकी इंट्यूशन है उसकी सुने, लोगों की मत सुने, लोगों को बोलने दें, लोगों का काम है कहना। कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विद न्यू आइडियाज टू सी विच इज बेस्ट फॉर यू। देखिए ट्रेडिशन क्या होते हैं, ये पर्सनली मानना है और हमारा धर्म भी कहता है। देखिए ट्रेडिशंस गलत नहीं होते हैं, उनको यूज कैसे करना है न्यू आइडियाज से, और जिससे किसी को हानि ना हो, इस तरह से आपको यूज करना है। तो आप एक वाइज काउंसलर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा सबसे अलग है और लोग अब आपकी इस ऊर्जा को पहचान चुके हैं। जिन लोगों के आगे बुराइयां की गई थी, अब वही लोग आपसे देखना कुछ समय बाद एडवाइस लेने आएंगे, क्योंकि आपके अंदर की ऊर्जा लोगों को दिखाई दे रही है। और जिसने आपको जो दिया उसको वापस तो मिलेगा ही मिलेगा, कर्मा बैकफायर जरूर होगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है, ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना है, वाइजली लोगों को अपनी लाइफ में चूज करना है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। महादेव बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी, माँ दुर्गा आपके साथ रहेंगी। हमेशा माँ की शक्ति और ईश्वरीय शक्ति पर बिलीव करते रहिएगा, आपका फेथ ही आपकी पावर है। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक हाइप जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यही मेरे लिए आप लोगों का साथ है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जय शिव शक्ति।